students, welcome to Homo Sapienspedia once again. So our today's topic is lecture number 5, which is resultant vector. Basically resultant vector एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगी और डिफाइन करूंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 इज़ रिजल्टेंट वेक्टर. वैसे नाम से भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है. खुद ही अपने नेम से बता रहा है, कुछ रिजल्ट को जो है ना ये डिनोट कर रहे हैं. थोड़ा नेम से ही समझ आ रहा है कि कुछ कंक्लूजन की बात कर रहा है, रिजल्ट की बात कर रहा है कि वेक्टर्स के कुछ रिजल्ट होंगे, तो ये उसको बता रहा है. सो व्हाट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर स्टूडेंट्स? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं वेक्टर के रिजल्ट को. मीन्स आखिर में जो भी आपने वेक्टर का रिजल्ट निकाला उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे. सही है जी. A vector which is obtained by joining the tail of the first vector to the head of the last vector is called resultant vector. Or we can say that sum of the vectors, combined effect of all the vectors is called resultant vector. मैं यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देती हूँ. सिंगल वेक्टर विच गिव्स द combined effect of all the vectors which are to be added is called resultant vector. Single vector which gives the combined effect of all the vectors which are to be added. Okay ji, which are to be added is called resultant वेक्टर. और एक डेफिनेशन और भी कर सकते हैं कि हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का जो है हेड ज्वाइंट होगा. अ वेक्टर obtained by joining the tail of first vector first and head of last vector is called resultant vector. ओके जी. रिजल्टेंट वेक्टर होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरा वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए में मैंने प्लस किया वेक्टर बी. ओके जी. वेक्टर ए बी तो ये ज्वाइंट हुआ. बी वेक्टर ए वेक्टर बी ज्वाइंट हुआ तो we got resultant vector which is R. थोड़ा सा मैंने डायग्राम से भी इजी करने के लिए आपको शो कर दिया है. नाउ वी विल मूव फर्दर. नाउ वी विल डिस्कस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. सो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको नाम से क्या समझ आ रहा है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये अपने नाम से ही बता रहा है कि कोई ऐसा कंपोनेंट है भाई जो रेक्टेंगल शेप की बात कर रहे हैं. सही है जी. किसकी बात कर रहा है? रेक्टेंगल शेप. हमारे पास एक शेप होता है, उसको हम ऐसे रेक्टेंगल कहते हैं, तो कुछ इससे रिलेटेड होगा वो. सही है जी. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, द टू कंपोनेंट which are at right angle to each other are called rectangular component. The two components. सही है. ऐसे दो कंपोनेंट्स जो राइट एंगल होंगे एक दूसरे के, उसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल, ये
तो आप देखें ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये एक दूसरे के राइट एंगल, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि राइट एंगल पर आ रहा है एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के। यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे के राइट एंगल पर आ रहे हैं। इसको ऐसे देखेंगे तो ये 90 डिग्री आ रहा है, इसको अगर ऐसे देखेंगे तो ये यूँ देखें तो ये 90 डिग्री आ रहा है। इसको अगर यूँ करके देखें आप लोग तो दोनों जो है वो 90 डिग्री आ रहे हैं, विच इज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक दूसरे के। और हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की एक डेफिनेशन और ये भी लिख सकते हैं कि दोज कंपोनेंट विच आर पैरेलल टू ईच अदर दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ओके, मैं यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देती हूँ एलेबोरेट करके। द टू कंपोनेंट which are at right angle to each other are called rectangular component, or we can say those components which are parallel to each other। मैं यहाँ मेन पॉइंट लिख रही हूँ, parallel to each other। यूँ जैसे कि इसमें भी देखें तो एक दूसरे के पैरेलल आ रहा है, पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। होपफुली आपको लेक्चर नंबर 5 समझ आया होगा, विच इज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। सिंपल, बहुत ही स्मॉल टॉपिक था और रिजल्टेंट वेक्टर। मूव करते हैं अपने एक बड़े मेन टॉपिक पर, विच इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है।